जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत सी कमेंट थी कि भाई आपको कौन सा मंथ लगा हुआ है दी ये बता दो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। जैसा कि आपने लास्ट के 1-2 व्लॉग में देखा होगा, मैंने बोला था कि डॉक्टर के पास जाना है, टैबलेट्स ख़त्म हो गई है बट नहीं जा पाए और आज जा रही हूँ और टैबलेट्स मेरी ख़त्म हो गई हैं एंड वो क्या बोलते हैं रूटीन चेकअप वो भी होना बाकी है। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। एंड इन्होंने मेरे को बोला था न्यू ईयर की पार्टी करनी है पर मेरा मन नहीं था क्योंकि ठंडी इतनी हो रही थी, मेरे को जाने का मन ही नहीं हुआ। तो फिर आज सोचा मतलब अब सामने से ऑफर आ रहा है चाप का, कुरकुरे, मोमोज का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है खा लेंगे, मेरा क्या जा रहा है। तो पहले डॉक्टर के पास और फिर अपना 16 सेक्टर जाएंगे। और ठंड बहुत हो रही है तो हीटर चाहिए मुझे, आई नीड हीटर अर्जेंटली। सो हीटर ढूंढते हैं कि हीटर मिल जाए अच्छा सा। और इन्होंने मुझे अभी रुलाया, एक घूसा दियो खींच के मैंने। घूसा नहीं दिया, बात ही ऐसी बोल दी, घूसे की जरूरत ही नहीं थी। इनको क्या बोलते हैं? मुहावरे। मुहावरे होते हैं। ऐसी हो गई है प्रीत की हालत। हंसना था, आगे तो गाओ। हंसना था। मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया इस इंसान ने। सच्ची में कह रही हूँ, प्यार करता है, प्यार करता है, मजाक मजाक में ऐसी बातें बोल जाता है कोई दुश्मन भी ना बोले। और फिर मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो और मजाक में ही तो बोलते हैं ना, वो तो ये कम दिमाग की लड़की होती हैं जो दिल पे ले जाती हैं। मैं तो मजाक ही करता हूँ। बाल कटवा दूँ? वही चीज देखो गाइस, जो चीजें मजाक में बोलना है किसी ने वही चीज ये गुस्से में बोल दे तो ना वो मजाक रह जाता ना वो झूठ रह जाता, वो हकीकत है जो इनका दिल सोचता है। चल चल, घनी देर होगी, जा दरवाजे खोलना। तो गाइस हम चल रहे जा, हैं। ड्रामा मत कर, चल। मैं ना जाऊंगा नहीं। I love you baby, let's go। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल एंड अनी पहले अभी डॉक्टर को देखने गए हैं कि डॉक्टर आई है या नहीं, क्योंकि कई बार ना डॉक्टर ना मतलब लेट हो जाती है या जल्दी चली जाती है इसी वजह से। वैसे तो उनका टाइमिंग 6 बजे का है और नहीं 6:30 बजे का, बट मैक्सिमम 7 भी बज जाता, 7:30 भी बज जाते हैं। तो अनी पहले देखने गए हैं, स्लिप वगैरह कटवा के फिर मुझे बुला लेंगे एंड फिर अभी होगा हमारा चेकअप, फिर टैबलेट्स। और उन्होंने लास्ट टाइम रिपोर्ट नहीं देखी थी, वो रिपोर्ट और देख लेंगे। वैसे जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने तो बोला था कि हाँ सब नॉर्मल है, सब सही है, बट इनको भी दिखाना ज़रूरी है तो ये भी देखेंगे। तो गाइज़ अभी शायद वो स्लिप वगैरह कटवा रहे हैं, फिर मिलते हैं हम अपना चेकअप होने के बाद आपसे। सो गाइस टैबलेट्स हमने ले लिए हैं और रूटीन चेकअप हमारा हो गया है, सब कुछ सही है। बट मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है क्योंकि मैं इतना घी खा रही थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि घी नहीं खाना, और मैं इतना मीठा खा रही थी, लड्डू खा रही थी, बेसन के लड्डू देसी घी के। तो इन्होंने बोला है कि लड्डू, शुगर एंड घी बिल्कुल ही बंद, क्योंकि वेट ज़्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि पूरे 9 मंथ में मैक्सिमम वेट बढ़ना चाहिए 8 से 10 किलो, बट मेरा 7 में ही हो गया कितना 75 kg, मतलब 10 किलो वजन मेरा बढ़ चुका है गाइस। एंड इन्होंने बिल्कुल ही मना, अब इन्होंने बोला है कि सिर्फ ध्यान देना है प्रोटीन पे एंड पानी पे, और किस चीज़ पे देना है। हाँ, तो मैंने नहीं, अनी ने इनसे पूछा अच्छा वो चाप खा सकते हैं, तो इन्होंने बोला तंदूरी चाप खा सकते हैं, तो वो बोले हाँ चाप खा सकते हैं, तंदूरी चाप। तो मेरी चाप कैंसिल नहीं हुई थैंक गॉड, बट अब मैं अच्छे से ध्यान दूंगी पानी पे एंड जैसे सूप वगैरह बोला है उन्होंने, और क्या बोला है, दाल का पानी बोला है एंड वही मतलब हेल्दी बोला है। ज़्यादातर ध्यान देना है पानी पे और प्रोटीन पे। तो अब मैं फुल इसी चीज़ पे ध्यान दूंगी, अपने वेट पे कंट्रोल करूंगी और करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही है ना, मेरे को सिजेरियन नहीं करवाना यार। और भगवान, सिर्फ दुआ करूंगी भगवान से सब कुछ नॉर्मल ही हो जाए। तो अब इन 3 महीने
मैंने उनसे पूछा था एक्सरसाइज की, तो उन्होंने एक्सरसाइज अभी मना करी है। उन्होंने बोला लास्ट में ही करना, लास्ट मंथ में 9 मंथ में ही करना। तो अभी हम नहीं कर रहे। एंड घर जाके बताऊंगी मैं कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है। तुम्हारा पी भी निकाल दिया किसी ने, मतलब तुम्हारा नाम का पी हटा दिया पीछे से, गाड़ी के पीछे। कोई जलने वाला ये तो अभी क्या बात कर रहे थे तुम इससे पहले? इससे पहले मैं बता रही थी कि मेरा चेकअप हो गया और मेरा वेट इतना बढ़ गया, अब मेरे को घी भी नहीं खाना, अब मेरे को प्रोटीन और पानी एंड चाप पे ध्यान देना है। क्योंकि अनी ने भी पूछा डॉक्टर से, चाप खा सकते नहीं, हैं? उसने बोल ना, वो बोला कि हाँ महीने में एक आध बार। हाँ, तो न्यू ईयर की उसमें से भी अनीश शेयर करेगा। नो, ये बोला? नो वे। अब न्यू ईयर की पार्टी है तो चाप और कुरकुरे मोमोज तो बनते हैं। एंड गाइज जो मतलब बहुत सी कमेंट थी कि कौन सा मंथ लगा हुआ है, तो मंथ का घर जाके हम बताएंगे आपको एंड बहुत कुछ शेयर करेंगे। और अभी ये आए हैं, इनके कोई जानकार मिल गए थे। ये तो बड़े आदमी है यार, बस घूमते ही रहते हैं, लोग आते हैं सेल्फियां लेके चले जाते हैं। सही है। और मैं वाइफ बेचारी कुट सी साइड में बैठी रहती हूँ आजकल तो है। अभी तो ये शर्मा रहे हैं ना मुझे साथ लेके जाने में। अच्छा। क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ, हो तो गई हो। आपका वेट 78 है ना? 78 है, लक 20 है ना? 8 कोड़ी द 47 गाइस, वेट। मेरा वेट इनसे सिर्फ 3 किलो कम है। इनका है 78 शायद, है ना? क्या वेट 78? हाँ। और है नहीं, 80, मेरा तुमसे अभी तुम्हारा कितना है? 75। तो इससे 20 किलो और बढ़ा दो। पागल हो क्या? नहीं, 10 किलो, सॉरी। हाँ भाई, 78 बोल रहे थे 10-15 दिन पहले। मैं हाँ, 70 में 4 साल 5 साल पहले था मैं। अब तुम्हें मेरा कोई नहीं, हम दोनों आपको मात दे देंगे। बट कोई नहीं यार, नहीं देनी मात, क्योंकि मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। कंट्रोल करना है अब वेट पे। एंड आज खा ही लेते अपना चाय, फिर दिन में 4 नारियल पानी पिया करूंगा फिर मैं, क्योंकि तो नारियल से वेट लॉस नहीं होता, स्किन क्वालिटी अच्छी होती है बस। अरे पानी, हाँ नारियल पानी ना। हाँ, तो पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए हाँ, मेरे अच्छा, अंदर। अच्छा। तो क्या कि जैसे कि नारियल में अपना पानी की जो क्या बोलते हैं वो पानी की जो मात्रा है वो सही बैलेंस रहती है और सब कुछ, क्योंकि पानी की नीड होती है बेबी को। तो ठंड में यार हम ऐसे चलो normal बहुत पानी बात नहीं पी होगी, अब सकते। चल रहे हैं हम, बहुत हैं? बात होगी। चलो चलो चलो। ये जलते हैं हम दोनों से। हाँ। ये- चलो। तो गाइस अभी चलते हैं क्योंकि बहुत जाम हो रहा है। अब हम चलते हैं सीधा 16 सेक्टर। मोटी हाँ जी, मोटी, हाँ जी। मैं ज्ञान दे रहा हूँ उस वीडियो में, किसी को मोटा पतला काला गोरा ऐसा मत कहो, और मैं तुमसे खुद ही कहता रहता हूँ। प्यार बेबी प्यार। मेरे को तो नहीं है। चलो, मेरा प्यार आ गया, मेरा प्यार आ गया, मेरा प्यार आ गया। क्या बात, वाह। ये भी मेरा ही। ज्यादा है ना, बनने की जरूरत नहीं है। इसको बंद कर दो ना, ठंड लग रही है। ठीक है, सर्दी में हर टाइम नाक बंद रहती है इसकी, पता नहीं क्या है मैं कुछ बोल दूंगी डबल मीनिंग ना। और बताओ, सब बढ़िया? चलो सारे मत खाना उस दिन। एक मिनट रुको, गिर 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 हाँ, गिर वही गिर कह रही हूँ ना, गिर। एक मिनट रुको, इसके इनको यहाँ रखता हूँ। गाइस मेरी इतनी सारी टैबलेट्स हैं, 2 पोलो की। ये दवाई है सारी, सही है। एंड अभी देखो यहाँ पे ना आके ना हमें एक चीज भूल जाते हैं हमेशा। यहाँ पे जैसे घूमने वाले होते हैं ना कि पैसे मांगने वाले, तो हम कैश नहीं लेके आते। बट अनी हमेशा एक अच्छा काम करते हैं। वैसे ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मुझे कहते हैं ना कि जितना हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, अच्छा दिखाएंगे, तो लोग इंस्पायर होके वो चीज़ करते हैं। अभी पहले तो एक लेडीज़ आई थी, पर वो वही है ना बैलून वगैरह लेके आई थी, तो पैक कैश नहीं था, पर उनको मना करते वो चले गई थी। पर एक बाबा थे, तो उनको भूख लगी थी और कैश था नहीं, तो पैसे मांग रहे थे। फिर इन्होंने पूछा कि आप, ये पीछे रेडी लगी हुई थी अंडे की, तो इन्होंने पूछा आप अंडे खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ खाऊंगा। तो एक काम 2 काज हो गए ना, उस रेडी वाले का भी भला हो गया भाई, उनसे हाँ वो भी आज अचानक ही खड़ा हुआ है, वो भी बूढ़े से खड़े हुए हैं। तो
इनको देखो, एक का पेट भर गया और एक की थोड़ी कमाई होगी, और मतलब कि एक काम दो काज दोनों ही इंसानों का भला हो गया। तो यानी कभी कभी ना चाहते हुए क्या, ये हमेशा ही अच्छाई का काम करते हैं। और पता नहीं यार, पता है क्या, इंसान खुद अच्छाई का काम नहीं करता, भगवान हमें ना भेजता ही अच्छा करने के लिए। तो तुम हमारे कहना हाथों चाहते हो, से। अच्छा तो कल के अवतार मैं ही हूँ, इतना ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंस मत दो। नहीं, तुम्हें कुल मिला के बात ऐसी है, देखो मैंने जो डिसाइड करा, देखो क्या होता है ना कि इस जो मांगने वाले सिस्टम में ना सबसे ज्यादा स्कैम भी चलता है, राइट। ये पैसे मांगते हैं, तुम्हें देखा होगा कि खाने की चीज दो ना, खाना नहीं मांगते, कहते पैसे ही दे दो, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। तो उस चीज से बचना भी चाहिए, क्योंकि वो चीज यूज होता है नशे में और किसी को कमीशन देने में, क्योंकि इनके भी पूरी टोली वोली होती है, राइट। तो मैंने और प्रीत ने इसका जो डिसीजन निकाला, ऑब्वियसली कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग मांगने लग जाते हैं। तो हमने डिसीजन निकाला है कि गाड़ी में खाने पीने का सामान, जैसे कि नमकीन के पैकेट हो गए 10 रुपये 20 रुपये वाले, और कुछ बिस्किट के पैकेट हो गए, का कम से कम मतलब किसी को देना है तो वो खाने के लिए यूज करे, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि पैसे से क्या होता है ना, लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, नशा करते हैं बढ़िया तरीके से यार, ये रात भर। और नशे के बाद तुम्हें पता है ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्राइम भी होता है। तो तुम्हारा पैसा अगर किसी का तुम 5-10 रुपए दे रहे हो, तो वो किसी क्राइम में या फिर किसी गलत चीज़ में यूज़ ना हो। तो इससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी में अपने पास ऐसा कुछ खाने का रखो जो कोई मांगे, अगर वो सही होगा ना, सही में उसको ज़रूरत होगी। क्योंकि जो मांगने वाला होता है वो गरीब होता है, और गरीब को भूख की ज़रूरत होती है। तो एंड ऑफ द डे कुछ पैसों से भी कुछ खरीदेगा ही, तो उसको कुछ खाने के लिए दे दो, वो ज़्यादा मैटर है, राइट। बट एक मैंने अभी तुम बोल रहे थे ना मैं कल की अवतार हूँ, भगवान ना उसी से मदद करवाता है जो पता है कि हाँ भाई वो कर सकता है, नहीं तो हजारों करोड़ों की भीड़ है, ठीक है। तो हमें भलाई करते रहनी चाहिए, और हम जितना अच्छा करेंगे ना, कहते हैं ना कर्मा, हमें अच्छा ही मिलेगा। अच्छी नीयत से करो, अच्छा मतलब कर्म फल का सोचो, हिम्मत करते रहो। तो गाइस मैं पतिदेव को थोड़ी चाप खिला देती हूँ। मैं भी बोलने ही वाला था, मैंने कि हाँ मैं भी भिखारी बैठा हूँ, इसको भी खिला दे कुछ। तो चाप खिलाते, लाओ खिलाओ मेरे को, मजा आ गया। वाओ थैंक्स टू मी। वैसे कभी चाप नहीं खाते थे, मैंने इतनी अच्छी चीजें तुम्हें लगवा दी तुम्हारी। वाओ, है ना बेबी? वैसे शादी से पहले आप चाट खाते थे? यहीं आते थे ऑफिस जाने से पहले। खाना मेरी कसम, तुम्हारी कसम। मैंने तो तुम्हें बताया, तुमने मुझे बताया ये। तुम रैंडमली यहाँ पे नहीं आए? मुझे पहले से पता था ये तो, अब से कम 5-6 साल पहले से खा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारे फ्लैट तो कहीं और थे। अरे फ्लैट तो अलग है, पर जब ऑफिस जाते थे तो कैब में यहीं से तो जाते थे। अच्छा, गुड़गांव। सारे चिट्टे खुलवाने के मेरे, चलो बंद करो। तो गाइस हो गई है हमारी, मेरी तो होगी यार पेट पूजा है, अब इनका घर जाके खाना बनाना है। तेरी होगी पेट पूजा, तो इनाए काम दूजा। हाँ, मोए नाए काम दूजो, ठीक है। अब घर जाके इनको प्रोटीन देना है अपना। फिर मेरा भी डॉक्टर ने प्रोटीन वगैरह दिया है, और कुछ भी लिक्विड वगैरह है पानी के साथ जो पीना है, क्योंकि पानी ज्यादा पीना चाहिए ना, तो इस वजह से कल से मैं डाइट कर रही हूँ गाइस। 4 नारियल पानी, ओके, एंड 1 गिलास दूध। यार मेरे देसी घी के लड्डू रखे हुए हैं, मैं उनको फिनिश करना चाहता हूँ। एंड और क्या, फ्रूट, हाँ फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स इन पे जोड़ दूंगा बिल्कुल। खाना थोड़ा कम कर रहा हूँ, और मेरे से खाना खाया भी नहीं जा रहा यार, इतनी मतलब रोटी वोटी की कोई भूख नहीं लग रही, बस बाहर की चीजों की उड़क मच रही है। फास्ट फूड हो गया, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल ना कंट्रोल ला, हाँ, ना कंट्रोल के मत कह दिए मासू, हाँ, ना बढ़ा दूंगा तो नहीं। और कोसू कहूँ। यार मेरे को ना अनी की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ना अनीस की लैंग्वेज में ना कॉमेडी करने में बड़ा मजा आता है। यस मेरी लैंग्वेज हलवा है का, जो ऐसी आ जाएगी 2-3 दिन में, बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आते हैं। अब यहाँ अनीस अपनी लैंग्वेज सिखा। हमारे एक लाइन तो आ गई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बस इतनी आती है।
एक कहा कर रो और एक मोना पतो। मोना पतो। हाँ बस ये 2-3 वर्ड्स आते हैं हाँ। और बाकी कोई नहीं, सीख लेंगे धीरे धीरे। अभी कौन सा बूढ़े हो रहे हैं हम हैं। लगती तो अब हाँ। तुम्हें क्या तो जब हस्बैंड 22 साल का तो मैं भी लगती हूँ 30 साल नहीं, कुछ की। और बोल रही थी ना क्या? तो मैं छोड़ो, हाँ। बाद में बोलूंगी। हम्म। हाँ अभी मतलब मेरी बेइज्जती वाली बात थी तो चुप यस रहो। वही कंट्रोल कर लेती हूँ। तो गाइस एक ये मार्केट है फास्ट फूड की, यहाँ इतना जो खास अच्छी नहीं लगती। इतना खास नहीं है यहाँ का, बट अपना 16 सेक्टर ही ठीक है, जो चाप और मोमोज के लिए तो बेस्ट है। एंड अभी चलते हैं घर पे बनाएंगे हम इनका खाना और कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ यार आज मैं 1-2, क्योंकि ना मैं सिर्फ मेन कमेंट का ही कर रही हूँ और बहुत से मेरे जो व्यूवर्स है, ऑडियंस है, थोड़ी नाराज सी हो गई है मुझसे कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा नाम लो, तो मैं जरूर लूंगी डियर आज घर जाते ही। तो घर जाके बात करते हैं सीधा कमेंट में। ओके बाय बाय। सो गाइस घर पे हम आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत सी कमेंट थी कि भाई आपको कौन सा मंथ लगा हुआ है दी ये बता दो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे 7 मंथ लग चुका है, बस अभी 3 महीने की देरी है और उसके बाद हमारा एक होगा। एंड देखो यार एक चीज कहना चाहूंगी, वैसे व्लॉग लंबा खिंच जाएगा बट मैं कहना चाहूंगी कि देखो कितनी खुशी की चीज होती है। आगे आ जाओगे थोड़ा मैं तुमसे तो हाँ। कि देखो हमें पता है कि भाई मुझे पता है कि भाई मुझे पेन होगा और मैं ये पेन सहन करती हूँ और ये पेन मुझे अच्छा लग रहा है और फिर भी ये है कि हाँ खुशी हो रही है इस पेन को सहन करने में भी, कुछ अलग है ना, कुछ स्पेशल वाला चीज। क्योंकि ये नेचुरल वो गिफ्ट होता है भगवान की तरफ से। इतना ये वो पेन होता है जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद भी अगर खुश रहने की फीलिंग दी है ना भगवान ने, तो वो इसलिए दी है ताकि तुम्हारी वजह से, मतलब कि औरतों की वजह से ही इस दुनिया में चीजें उत्पन्न होती है। नहीं मतलब कुछ अलग ही स्पेशल फील होता है। देखो यार एक अलग चीज देखो, एक औरत खुद चाहती है हाँ मुझे दर्द हो। मेरी बात काट दी, मतलब मैं बकवास कर रहा था। आपको समझ नहीं आया ना। तो भाई एक औरत खुद चाहते हैं हाँ मुझे ये दर्द हो और ये खुशी मिलती है। पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की चीज है कि भाई उनका बच्चा आ रहा है या उनको एक खुशी मिल रही है, एक अलग ही पात्र होगा ना वो। पात्र मतलब पात्र बर्तन को बोलते हैं। अरे नहीं एक शिशु नहीं, एक अलग पात्र मतलब एक अलग कैरेक्टर यार। पात्र कैरेक्टर को भी तो एक और कैरेक्टर आ रहा है। हाँ एक और कैरेक्टर आ रहा है। चलो छोड़ो गाइस, इसकी बातें इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, लाइव में करेंगे। किसी दिन लाइव आएंगे, धूप में बैठेंगे जब। तो अभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स थी एंड मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। तो आज एक फनी कमेंट से शुरुआत करते हैं गाइस। फनी कमेंट है अनी जी के लिए, कोई अंशु शर्मा है। ये कौवा सी नाक का ज्यादा ही ज्ञानी बन रहा है। ओ शर्मा ज्यादा ना बनेगी, ये कौवा सी नाक ना है, ये तोता सी नाक है। यहाँ सब कह रहे हैं आते जाते दादी भी यहाँ लौंडा की तोता सी नाक है। हमारे गांव में ना गांव में मो कोई भी ना जाने वैसे ठीक है ना, पर मेरी शक्ल देखते कह रहा ये तो गोपी को लौंडा ऐसा लग रहा हो। मेरी शक्ल बिल्कुल मेरे पापा से मिलती है, मेरे पापा से मिली मेरे को नाक। कौवा की बात कह दी हो ठीक है ना, तोता की ना आ गई। और कोई नाम कोई नहीं जानता होगा ना, ये कहते हैं अच्छा वो लड़का जो गोरा सा है तोता सी नाक वाला। अभी मैं कुछ दिन पहले भी परसों तो गया, हाँ। मैं अपने गांव में ऐसे ही घूम रहा था, तो एक दुकान पे से मैं कुछ ले रहा था दूध वाले की पे से। वहां पे साइड में एक बूढ़ा सा बैठा था, ऐसे देख रहा हूँ ऐसे कर रहा था घनी देर से। मैं भी थोड़ा ऐसे मैंने की मोही देख रहा हूँ तो फिर जो कह रहा, जब मैं दूध ले लिया, कह रहा बोला भैया तू गोपी को ही है। तेरी शक्ल बिल्कुल ऐसी मिला भाई की तरह ही। तो गाइस
हाँ देखो, ज्ञानी सबके बस की बनना नहीं है डियर। आप सभी कमेंट्स में ज्ञान दे, आप ही कमेंट में ज्ञान दे सकते हो कि हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते क्या? अब ठीक है, हाँ ओके, हमारा भी हक है, अधिकार है, हम भी अपने अरे नहीं, उसका मतलब तो समझो, ये क्या है, ये कौवा से नौक का ज्यादा ज्ञानी, मतलब वो भी मान रही है कि ज्ञानी तो है, पर मतलब मेरे जैसा लड़का, आई लुक सो हैंडसम, पर्सनालिटी डैशिंग, तो अपनी तारीफ लेके जानी है हर चीज में, ज्यादा बन रहे हैं। हंसी आ रही है, कौवा सी नौक। नहीं, मेरे पति की बुराई नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, हर चीज बर्दाश्त हो जाए। कौवा सी नौक, हाँ तोता सी नौक है। अब क्या ना, सही तरीका से कमेंट करते, ठीक है ना? चलो छोड़ो, इग्नोर करो, जस्ट चिल बेब्स, तुम्हारी खूबसूरती से बहुत जलते हैं। ऐसे करो, मेरी तोता सी नाक। डोल एक्सरसाइज देखो, चुप हो जाओ, पढ़ने दो, फिर ब्लॉग बोलोगे, ब्लॉग आसपास क्या करना होएगा सब। हाँ चल, फिर भी जड़ती रहती तो पता है ना कौन है जन। इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, पर हंसी आ रही है। नेक्स्ट कमेंट है, दी आप मेरा नाम व्लॉग में नहीं लेती हो, पर अब मैं आपको बोलूंगी भी नहीं कि मेरा नाम लेना, मेरा नाम प्रीति है, बाय। सॉरी प्रीति डियर, मैं कई दिनों से किसी के भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी एक तबीयत भी खराब सी चल रही है, और कमेंट्स अभी देखो न्यू ईयर और मतलब कि बुआ जी के घर गए थे तो बिजी चल रहे थे, इसी वजह से। सो थैंक यू सो मच वैसे प्रीति कमेंट करने के लिए। हाँ, तो ये जो हीना मनहोटिया है वो कह रही हैं, हाँ भैया जी जरूर बनाना, मतलब ज्ञान की वीडियो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज भैया आगे जरूर बताना, और इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाना, आई एम वेट। कोई को मतलब वही जो मैं बोलता हूँ। हाँ, अभी तुमने लास्ट ब्लॉग में कल के ब्लॉग में नहीं बनाया क्या? जो ये कास्ट वाला, हाँ। जो उस लड़की बोली, देखो उस वाले ब्लॉग की ना एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड ऑल, लोग ना, जैसे थोड़े जवान लड़के जो होते हैं, स्कूल में जाते हैं या फिर जो नए नए कॉलेज जाना शुरू करते हैं, वो ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये रहता है, यार मेरी कास्ट शायद इनके सामने छोटी है, या फिर मैं काला हूं, या फिर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुम सही तरीके से पढ़ोगे ना, कोई भी धर्म है कैसे भी है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इंसानों ने मॉडिफिकेशन बहुत तगड़ी करी है, राइट। उन्होंने सोचा कि हम जैसे होते ही बैठे हैं यहाँ पे, और हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो जिस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। देखो जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया सनातन अपने धर्म का लेते हुए, कि जैसे कि ये 4 जो कैटेगरीज थी किस तरीके से आई, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, राइट। ये सतयुग में था, राइट। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद आज कलयुग में एक बेस्ट चीज है, पता है वो बेस्ट कौन है? बेस्ट चीज ये है कि ये चारों कैटेगरी ना हर एक इंसान में है। हर कोई इंसान क्षत्रिय, हर कोई ब्राह्मण है, हर कोई वैश्य और हर कोई शूद्र है। इस कॉन्फिडेंस को लेके चलोगे ना, सो यू गोना विन, लिखवा के ले लो। तो ये कलयुग में कम से कम बेस्ट पार्ट है। तुम अकेले के अंदर सब कुछ है, लोगों की कही हुई बात पे विश्वास मत करो। व्हाट यू आर, वेयर यू बिलोंग, इन सारी चीजों को विश्वास मत करो। एक चीज पर अगर तुम सारी चीजों को, अगर धर्म को अच्छे से पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि यार हर चीज तुम खुद ही हो। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हर चीज तुम खुद ही हो, तुम सारी चीजें करते हो। तो इट्स नथिंग अबाउट कास्ट, नथिंग अबाउट कलर, नथिंग अबाउट पता है ना, आगे बोलना ना रहा हूं पे। ब्लॉग ज्यादा लंबा खींच रहा है। ऑलराइट, आई एम सॉरी गाइज, मैं इनका एक स्पेशल चैनल खुलवा रही हूँ अपना धर्म से, ज्ञान से रिलेटेड। प्लीज आपको वो वीडियोस वहीं पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये आधी ऑडियंस डिस्टर्ब हो रही है इस ज्ञान से, और मैं तो डिस्टर्ब किया मेरे अंदर तो पूरा भर चुका है, क्योंकि ये मैं रोज सुनती हूँ और इससे 100 गुना सुनती हूँ। धर्म, ज्ञान, बातें और पता नहीं क्या क्या। और फिर मैं ही बोर होके सो जाता हूँ। नहीं, मैं फिर चलो, मेरे को कहते हैं ना, एक जब बच्चे को लोरी सुनाते हैं, मेरे को तो इनका ये धर्म ज्ञान एक लोरी सी लगती है, और फिर मैं सो जाती हूँ आराम से। तो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है, आप मेरे कमेंट का रिप्लाई, अयान सिफत, आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। आपकी जोड़ी बहुत मस्त है भाभी, मेरे भी हस्बैंड ऐसे ही हैं आपकी तरह, हम भी लकी हैं। मेरा नाम लीजिए प्लीज, नगमा। थैंक यू सो मच नगमा, गॉड ब्लेस यू। एंड दीक्षा चौहान, हाय दी, मेरा नाम लेना अगले ब्लॉग में,
मैं प्लीज़ मैं आपका वो व्लॉग देखती हूँ। एंड नेक्स्ट कमेंट है दी, मैंने कई व्लॉग में कमेंट किए पर आपने जवाब नहीं दिए थे, मैंने भैया के व्लॉग पे भी दिए हैं पर कोई बात नहीं। दी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ देखती हूँ आपके व्लॉग और जब भैया गांव की भाषा बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है। मेरा आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, पता नहीं कब मुलाकात होगी। आप जैसे भैया की सोच है वैसे ही मेरे हस्बैंड की भी सोच है, जैसे भैया आपको खुश रखते हैं मतलब मेरी सोच बढ़िया है, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी मुझे खुश रखते हैं। दी हो सके तो अब की बार व्लॉग में मेरा नाम लेना, प्रीति। थैंक यू सो मच प्रीति डियर। सो गाइस यही कमेंट्स थी और इनका ज्ञान सुनने के लिए मैं दोबारा बोलूँगी, अगर इनका ज्ञान सुनना है तो 2 या 3 दिन में हम नया चैनल अनाउंस करेंगे, उस पर इनके अच्छे अच्छे ज्ञान के व्लॉग्स आएंगे पूरे और बिल्कुल एंटरटेनिंग होगा और नॉलेजेबल होगा। चौकी लगा के बैठूंगा मैं वहाँ पे। बहुत मजा आएगा। वत्स बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या पूछना है? तो गाइस मुझसे भी पूछ सकते हो, तो मुझे भी ज्ञान है, आई एम भी साथ भी। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।